नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। राहुल गांधी बिहार चुनाव प्रचार के मैदान में उतरी गए। 24 सितंबर ये तारीख आपको याद होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में हुई थी। राहुल गांधी का वो बिहार का आखिरी दौरा था। उसके बाद अभी राहुल गांधी आए। राहुल गांधी 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक बिहार में रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा को अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। तेजस्वी यादव भी उनके साथ चल रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में रखवाई, पटना में रखवाई, जो कि 1940 के बाद यानी 85 साल के बाद पहला मौका था जब बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। और तब लगा चुनाव की तारीखें भी तब तय होने वाली थी। इंतजार था कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और उस समय ये माना गया था कि राहुल गांधी जो लगातार बिहार आ रहे हैं, 2025 में कई दौरे उनके हो चुके थे। वोटर अधिकार यात्रा में तो लगातार वो सक्रिय रहे, सड़कों पर रहे, बिहार का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने नाप लिया था और रेस्पॉन्स उनको अच्छा मिल रहा था। उसके बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो ये माना गया कि जब चुनाव की तारीखें तय होंगी तो राहुल गांधी हो सकता है कि बिहार में ही कैंप करें। लोगों से जो उन्होंने एक रैपो बनाया है, जो बातचीत की है, जनसंवाद किया है, संपर्क किया है, उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन हुआ क्या? चुनाव की तारीखें तय हुई और इंतजार होने लगा कि राहुल गांधी बिहार आएंगे। अब आएंगे, फिर पूछा जाने लगा कि कब आएंगे। लोगों को लगा कि जब सीटों का ऐलान होगा शायद तब आएंगे। फिर यह माना गया कि जब तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा तब आएंगे। घोषणा पत्र जारी होगा तब आएंगे। लेकिन अब आएंगे, तब आएंगे, कब आएंगे में वक्त बीतता गया। फिर आखिरकार तारीख तय हुई 29 अक्टूबर। राहुल गांधी आए, बिहार पहुंचे, तेजस्वी यादव के साथ सभाएं की और पहली सभा में ही बीजेपी, एनडीए, जेडीयू की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुखौटा हैं और उनका रिमोट कंट्रोल दरअसल बीजेपी के हाथ है। आप एक बार फिर सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। ऐसा लगा कि राहुल गांधी तैयारी करके आए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता जो हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तेजस्वी यादव, उन्हें भी खुश कर दिया। मुद्दतों इंतजार किया था तेजस्वी यादव ने कि राहुल गांधी उन्हें गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताएं। वोटर अधिकार यात्रा में ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। यहां पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जो बहुत जोर लगा रहे हैं इस चुनाव में, जो माने बैठे हैं कि चुनाव में हवा उनके पक्ष में बह रही है, क्या वो राहुल गांधी की कही हर बात पर खुश हुए होंगे? इतने ही खुश हुए होंगे? देखने वाले और सुनने वालों को कम से कम ऐसा नहीं लगता, खासकर इस बात को लेकर। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी इरादा बनाकर आए थे कि उन्हें ऐसा कोई बयान देना है? कई लोगों की राय है कि राहुल गांधी क्योंकि चुनाव प्रचार में देर से उतरे हैं तो उन्हें शायद यह लग रहा था कि वो ऐसी कोई बात कहेंगे कि आते ही वो छा जाएंगे। तो अगर उनका यह मकसद था तो इसमें वो कामयाब रहे। इंटरनेट पर वो छा गए, रील इस बयान की बनाई गई और चारों तरफ सोशल मीडिया पर यही रील नजर आने लगी। और अगर आप किसी भी न्यूज वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, राहुल गांधी की रैली जहां कवर की गई हो वह हेडलाइन इसी बयान को बनाया गया। लेकिन कई लोग इसे सेल्फ गोल मान रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इसे पसंद नहीं करेंगे, यानी इस बयान को तेजस्वी यादव कम से कम पसंद नहीं करेंगे। और क्यों पसंद नहीं करेंगे उसकी वजह सीधी बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव अब तक जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं
उसकी एक डायरेक्शन है, उसकी एक दिशा है। उन्होंने आने वाले बिहार की बात की है। वो हमला कर रहे हैं विपक्ष पर, एनडीए पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन नीतियों के आधार पर हमला कर रहे हैं। वो इस सरकार को, यानी मौजूदा सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर, वो घेर रहे हैं पलायन के मुद्दे पर, वो घेर रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो घेर रहे हैं और तमाम दूसरे मुद्दों पर कि बिहार के लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, बिहार पिछड़ क्यों गया, बिहार को एनडीए सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने मदद क्यों नहीं दी जो मदद गुजरात को मिली और बाकी राज्यों को मिली। वो पर्सनल अटैक से बच रहे हैं क्योंकि तमाम लोग पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब भी निजी हमला किया जाता है चुनाव प्रचार के दौरान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबी है कि वो खुद पर किए जाने वाले निजी हमलों को बखूबी भुनाते हैं। और ऐसा अभी से देखने में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या इंटरनेट पर जो उनकी आर्मी है, वो सब सक्रिय हो गई। राहुल गांधी को तमाम लोग घेरने लगे और उसके बाद, ये सब देखने के बाद शायद कांग्रेस के नेताओं को भी लगा, तो कांग्रेस की एक नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान खोजा और उस बयान को पोस्ट करके उन्होंने तमाम ऐसे सवाल जो लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, उनसे उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सुप्रिया श्रीनेत ये बयान पोस्ट करके ये बताना चाह रही थी, उनका तर्क ये था कि राहुल गांधी के नाच शब्द के इस्तेमाल पर जिन लोगों को आपत्ति है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर गौर करना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कई महीने पहले इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, एक अलग ढंग से इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि उनकी नजर में कहीं ज्यादा आपत्तिजनक है। लेकिन कई जानकारों की राय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इत्तफाकन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि जानबूझकर किया था। और उन लोगों की राय यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए इंडिया गठबंधन और उस खास वर्ग को निशाने पर लिया था जिसके बारे में माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, यानी बात मुसलमानों की थी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने एक अलग तरीके से बात को कहा है, जिससे लोगों को डर है या आशंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मुद्दे को उठाएंगे तो जो मूल मुद्दे हैं जिनकी बात विपक्ष कर रहा है, उससे ध्यान हट सकता है, डाइवर्ट हो सकता है और विपक्ष का जो चुनाव प्रचार धीमे धीमे गति पकड़ रहा था, उसकी दिशा भटक सकती है। लोगों को लगा कि एक और बयान था राहुल गांधी का जो महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल जैसा साबित हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया। राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अंबानी और अदानी का जिक्र जरूर करते हैं। बिहार में जो उनकी रैली थी 29 अक्टूबर को, उन्होंने ये बार बार किया। लेकिन जो शादी का जिक्र किया अंबानी के बेटे की, उसे लेकर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक बार फिर एनडीए के हाथ, विपक्ष के हाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ और उनके समर्थकों के हाथ एक हथियार दे दिया। पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने राहुल गांधी के बयान के कुछ देर बाद ये तस्वीर पोस्ट की एक्स पर, जिसमें लालू यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर ली गई थी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में। तो माना जा रहा है कि यह भी एक सेल्फ गोल जैसा ही है कि जिस शादी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो लालू यादव भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, तेज प्रताप भी गए थे और लगे हाथों त्रिपाठी ने और तमाम दूसरे लोगों ने पूछ भी लिया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ऐसे और दूसरे लोग भी हैं जो सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए, इस तरह के मुद्दे उठाते हुए, क्या राहुल गांधी वाकई तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं। महागठबंधन के दलों को लेकर सवाल लगातार पूछा जा रहा है। पूछा यह जा रहा है कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है, क्या आरजेडी और कांग्रेस का तालमेल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी तब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा था कि अगर केंद्र में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। फिर राहुल गांधी से यह सवाल सीधा पूछा गया, कुछ पत्रकारों ने पूछा,
कि आखिर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावेदार क्यों नहीं बता रहे हैं, महागठबंधन की ओर से उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी गोल बोल जवाब देने लगे। चुनाव की तारीखें तय हो गई, सब कुछ तय हो जाना चाहिए था उसके पहले। अगर आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, कई लोगों का यह दावा था, महागठबंधन के अंदर भी यह दावा था, आरजेडी के नेता लगातार कह रहे थे कि आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं वो नाम तेजस्वी यादव का आगे बढ़ा रही है। और उसके बाद राहुल गांधी सीन से गायब हो गए। जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, दोनों पार्टियों ने अलग अलग अपनी लिस्ट जारी कर दी। ऐसा लगा ही नहीं उनके बीच में कोई तालमेल है। कई लोगों ने दावा किया कि कांग्रेस चाहती थी आरजेडी पर दबाव बनाना जिससे उसे ज्यादा सीटें मिले, इसीलिए तेजस्वी यादव का नाम आगे नहीं रखा जा रहा था। लेकिन आखिरकार कांग्रेस की यह रणनीति काम नहीं आई। उन्हें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानना पड़ा, मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानना पड़ा, और कांग्रेस के किसी नेता का नाम फ्रंट रनर के तौर पर आया नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो फरवरी से अकेला चलो की रणनीति पर काम करने की कोशिश कर रही थी, वो कामयाब नहीं हुई। उसे महागठबंधन के अंदर आना पड़ा, अकेले चलने की नीति फेल हो गई, और उसके बाद राहुल गांधी सीन से गायब थे। अब जब बिल्कुल पहले दौर के मतदान की घड़ी करीब आ गई है, 6 नवंबर को ही पहले दौर की वोटिंग होनी है, तब राहुल गांधी मैदान में आए हैं। और उसके बाद वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, नीतीश कुमार को घेरा, बीजेपी पर हमला किया, लेकिन इस तरह के कुछ एक बयान दे दिए जो कि उनकी तमाम बातें पीछे चली गई, और प्रधानमंत्री पर, नीतीश कुमार पर जो पर्सनल अटैक थे वो आगे आ गए। कई लोगों की राय है कि राहुल गांधी अगली बार जब भी बिहार आएंगे, उन्हें इस तरह की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक टेम्पो बना लिया है। बहुत से लोगों को बिहार में एक बदलाव की हवा चलती हुई दिख रही है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि पिछली बार जो एनडीए और महागठबंधन के बीच में सिर्फ 12,000 वोटों के फासला था, बहुत ही करीबी अंतर था, 110 सीटें महागठबंधन ने जीती थी और एनडीए ने सिर्फ 125 सीटें जीती थी। इस बार स्थिति और भी करीबी हो सकती है, क्योंकि कई सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है, और तमाम सर्वे, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि जो अगले मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बता रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को ही बता रहे हैं कि बिहार के लोग मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। सवाल कई है तेजस्वी यादव से, जैसे वो हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि वो बजट कहां से लाएंगे। राहुल गांधी अगर आए तो इन सवालों के, जो मुश्किल सवाल है, जो वादे महागठबंधन की ओर से किए गए हैं, जो वादे तेजस्वी यादव की ओर से किए गए हैं, उनके कोई रीजनेबल जवाब खोज कर लाएं। लोगों को जो सपने तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे बिहार को बदला जाएगा, इस तरह के सवालों के जवाब खोज कर आए तो शायद तेजस्वी यादव का भला होगा। लेकिन अगर वो उन तमाम बातों को जो लगातार साल दर साल करते आ रहे हैं, जिनमें कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि हरियाणा चुनाव भी लोगों को याद है, तब भी वो अंबानी के बेटे की शादी की बात कर रहे थे, तब भी वो अडानी पर अटैक कर रहे थे। इससे कांग्रेस, महागठबंधन, आरजेडी, तेजस्वी यादव, इनका भला नहीं होने वाला है। भला होगा मुद्दों पर बात करने से, भला होगा बिहार को एक रोड मैप दिखाने से, भला होगा इस बात से कि तेजस्वी यादव ने जो एक टेम्पो बनाया है चुनाव के अंदर, उसे सही ट्रैक पर बनाए रखने के लिए। क्योंकि लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ आ रही है, तमाम लोग उनमें एक बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं, और इस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी अगर तेजस्वी यादव के बराबर खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही काफी देर कर दी है, ट्रैक पर गाड़ी को लाने में देर कर दी है, अब अगर वो आएंगे, देरी के बाद मैदान में उतरेंगे और ट्रैक से भटकाएंगे इस पूरे प्रचार तंत्र को, या प्रचार का जो एक कारवां चल निकला है तेजस्वी यादव के पीछे, तो उससे कम से कम महागठबंधन का भला नहीं होगा। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, तो भी आपका हम दिल से स्वागत करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, आपका आभार।